नमस्कार। आज हम बात करेंगे सवेरे ही सवेरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फंसे हुए स्वरूप। धीरे धीरे मुख्यमंत्री घिरते चले जा रहे हैं और एक एक कर गुजरात लॉबी के जरिए मंत्री उनके विरोध में उतरते चले जा रहे हैं। आपने 2 दिन पहले देखा कि ऊर्जा मंत्री ने एक वक्तव्य दिया। उस वक्तव्य देने के बाद कहा कि अगर अधिकारी नहीं सुधरे तो उन्हें राष्ट्रपति भी नहीं बचा पाएंगे। ये बात शायद अधिकारियों को नागवार गुजरी या फिर उन्होंने माना कि हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं मंत्री जी, या फिर मुख्यमंत्री के द्वारा अधिकारियों के साथ की गई समीक्षा बैठक उसका असर। ये सब चल रहा था, लेकिन मंत्री ने देर रात ऊर्जा मंत्री ने एक ऐसा ऑडियो वायरल कर दिया है जिसने पूरी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। जितनी तारीफों के पुल बांधते रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वो सब एक ही बार में एक ही ऑडियो ने भर भरा कर ध्वस्त कर दिए। ये ऑडियो उन्होंने देर रात यानी 11:30 बजे अपनी फेसबुक पर शेयर किया। उन्होंने उसे ऑडियो को शेयर करते हुए बड़ी बातें लिखी, लेकिन हम आपको बताएंगे, सब ऑडियो भी सुनाएंगे। अंत तक आपको इस वीडियो को आपको देखना पड़ेगा। ऑडियो लगभग 3 से 4 मिनट है। आप बातें सुनकर हैरान रह जाएंगे कि क्या हो गया उत्तर प्रदेश की सरकार में। साथ ही बताएंगे क्या वजह है। लेकिन हम आपको बता दें कि 2-3 मंत्री और लगभग बड़ी तादाद में विधायक अब विरोध में उतर आए हैं। धीरे धीरे आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है और धीरे धीरे केशव प्रसाद मौर्य से और ब्रजेश पाठक से अब मुलाकातों का सिलसिला भी बढ़ता चला जा रहा है। और इसकी पटकथा 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद लिखी गई है। तब से लेकर अब तक ये पटकथा अपने अंतिम प्रारूप में नहीं पहुंच पा रही। पहले ये पटकथा की तैयारी अक्टूबर और नवंबर के महीने में होने को थी। उस दौरान खबर मिली कि कुंभ का आयोजन होगा। कुंभ के आयोजन के नाम पर मुख्यमंत्री के पद पर खामोशी छा गई और उसी दौरान योगी आदित्यनाथ की टीम ने उन्हें धर्माचार्यों, साधु संतों के जरिए पीएम पद के उम्मीदवार घोषित कराने की एक मुहिम छेड़ दी। और इसको लेकर यूपी के नागरिकों का टैक्स की बर्बादी जो हुई, उसका कुछ भी जिक्र किया जाए तो लोगों को खराब लग जाएगा। साधु संत महात्माओं को रुपया, पैसा, कौड़ी पानी के तरह बहाई गई। उनके प्रचार में, प्रसार में, उनके आश्रम बनवाने में, उन्हें सहायता देने में करोड़ों रुपया बहा दिया। लोगों को उम्मीद थी कि 4 फरवरी बसंत पंचमी को यह सब ऐलान हो जाएगा, लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था। 29 तारीख को एक ऐसा जनवरी को हादसा हुआ जो कभी भी उत्तर प्रदेश के माथे के कलंक को धो नहीं पाएगा। वो भारतीय जनता पार्टी जो जवाहरलाल नेहरू के हादसे को, जो अखिलेश यादव के हादसे को रोती रहती थी, अब वो अपने हादसे पर खामोश होने के बाद अब कुछ बोलती नहीं। वहीं से मामला बिगड़ता चला गया। फिर दिल्ली चुनाव में एंटी रोकी गई, फिर दिल्ली के शपथ ग्रहण में भी नहीं बुलाए गए। उसके बाद प्रधानमंत्री से मेल मुलाकात तो हुई, लेकिन अभी लगातार प्रयास करने के बाद एक बार मिले भी तो मामला बना नहीं। ये मुलाकात ठीक उसी तरीके की रही कि उन्होंने कहा पिताजी से मिलेंगे तो पिताजी कुछ कर देंगे। तो पिताजी ने कहा चाचा के पास चले जाओ, शायद मदद हो जाए। चाचा ने कहा कि बड़े भाई से मिल लो, शायद वो कुछ आपके लिए करते हैं, हमारे हाथ में कुछ बचा नहीं। तो किसी से जब कुछ नहीं मिला तो वापस फिर अपने लखनऊ लौट आए, मनन में लग गए और उसके बाद ऊर्जा मंत्री ने ताबड़तोड़ फायर करना शुरू कर दिया। उसी के साथ महिला बाल विकास कल्याण मंत्री धरने पर बैठ गई एक दरोगा के ट्रांसफर को लेकर। सरकार भी अपनी जिद पर है, दरोगा का ट्रांसफर नहीं किया, एक चौकी इंचार्ज का ट्रांसफर कर उनका धरना समाप्त कराया। उन्होंने ब्रजेश पाठक को भी खूब, जो डिप्टी सीएम, उन्हें खरी खोटी सुनाई। अब
देर रात ऊर्जा मंत्री का वो ऑडियो पहले सुन लीजिए, फिर हम आगे बात करेंगे। नमस्कार। हेलो। हाँ, एससी साहब बोल रहे हैं? हाँ, बोल रहा हूँ। नमस्कार। नमस्कार जी। मैं भरत पांडे बोल रहा हूँ। कौन भरत पांडे भैया? इस मूड़ घाट का निवासी हूँ। मोड़ घाट? अच्छा, ठीक है, बताएं। यहाँ बिजली नहीं 10 बजे से, दिन से। कोई बात नहीं, 19/12 पे कंप्लेन कर दीजिए, आप आ जाएगी। हैं? 19/12 पे कंप्लेन कर दीजिए, आ जाएगी। 1912 पे? हाँ, 1912। अच्छा, इस पे करने से हो जाएगा तुरंत? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही सरकार ने दिया है टोल फ्री नंबर आपको। अच्छा मेरे यहाँ तो फालतू में मिला रहे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, ये कोई कंप्लेन नंबर नहीं है ना, कोई ये वही बिजली मिलने का नंबर है ये। अच्छा, ठीक है ना, जो हमारा टोल फ्री नंबर है 19/12 है। आ जाइए। पूरे बिजली, पूरे मोहल्ले में, पूरे पूरे मोहल्ले नहीं, पूरे पूरे उत्तर प्रदेश में अगर बिजली नहीं आ रही तो 19/12 चलेगा। अच्छा, हम्म। आप ऐसे ही बैठे हैं यहाँ? कौन? कैसे मतलब? अरे, आप सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर हैं। हाँ, तो आप पब्लिक ग्रीवांस नहीं सुनेंगे? बिल्कुल सुनेंगे, जब हमारा नंबर दिया हुआ है टोल फ्री नंबर। आप क्या काम करते हो आप? मैं तो एक अधिकारी था, रिटायर हो गया। कहाँ कहाँ पे थे अधिकारी? मैं तो एडिशनल कमिश्नर था कहीं। नहीं, एडिशनल में कहाँ थे? कहीं तो होंगे दुनिया में। इसी बस्ती में था। बस्ती में थे? बस्ती में रिटायर हो गए? होम डिस्ट्रिक्ट कैसे मिल गया आपको एडिशनल कमिश्नर? होम डिस्ट्रिक्ट ये नियुक्ति से जरा पूछिए, हमारे क्यों दे दिया? नहीं नहीं, होम डिस्ट्रिक्ट मुझे नहीं, मैं आगरा का रहने वाला हूँ, मैं होम डिस्ट्रिक्ट मांग रहा हूँ। मेरे को तो आज तक नहीं दिया। मैं मथुरा का एडीएम रहा हूँ। कब? 2005 से 2010 तक। 5 से 10 तक? अच्छा 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 अच्छा, 5 से 10 तक। जब मुकेश मिश्राम आगरा के डीएम थे तो मथुरा का हाँ, मुकेश एडीएम। मिश्रा, उनकी पत्नी वहाँ की थी, ईडी की अनीता अध्यक्ष मिश्रा। थी। हम्म हाँ हम्म हाँ, तो हमारे बहनोई सांसद थे उस समय वहाँ पे। हम्म। हमारे बहनोई सांसद थे। क्या नाम था उनका? रामजीलाल सुमन। हाँ, रामजी लाल सुमन। आपके बहनोई है ना? हाँ, बहनोई है हमारे, और राजबब्बर हमारे समधी हैं, वो भी सांसद थे। राज बब्बर। हाँ, राजबब्बर जो है ना, अच्छा ये समधी हैं हमारे। अच्छा, मैं और पॉलिटिकली आप बड़े स्ट्रांग हैं। और तीसरे सांसद थे एसपी सिंह बघेल। ओके। वो हमारे दोस्त हैं, बड़े मित्र हैं हमारे, पक्के वाले। हाँ हाँ, और बहुत बताओ। अच्छे हैं। अब हमें इन लोगों से कोई मतलब नहीं, हम तो इतना मतलब है कि मूल घाट में नहीं नहीं नहीं, बिजली है। मतलब नहीं, मतलब नहीं है। मैं बताऊं आपको, हम्म। कंप्लेन के लिए नंबर है, टोल फ्री नंबर है अच्छा, 1912। इसीलिए आप भाजपा गवर्नमेंट की भट्ठा बैठाने में जुटे हैं, मैं समझ गया। कौन? आप? नहीं नहीं, बेबी रानी मोहन मेरी भाभी हैं, जो अरे कैबिनेट वो मंत्री कुछ है भी ना। हो, लेकिन आप तो भट्ठा अरे बैठा ऐसा है रहे हो ना, देखिए बीजेपी वालों सुनिए, का। भट्टा 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 जो है ना, ये जब आप आप लोग जो इस तरह फालतू। से बिजली बनवाओगे और नहीं 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 बारह नहीं बारह नहीं, घंटे बनवाओगे नहीं, पहले बताओ ना। 18 घंटे अरे बिजली नहीं आएगी अरे मित्रों, सुनो, तो आप भट्टे तो बैठा रहे हो ना। भट्टा नहीं, पहले आप जहाँ कंप्लेन चाहिए वही करोगे ना, तभी तो बात बनेगी। अरे 19/12 पे कंप्लेन कर नहीं रहे हो आप खुद बैठा रहे हो भट्टा। 19/12 पे कंप्लेन करने पे बिजली जुड़ेगी आपकी। अच्छा, उसके मेरी नहीं कटी है। हाँ, अरे किसी की भी कटी हो। कोई एक आदमी की बिजली नहीं 19/12 कटती। अब 19/12 पूरे टोल फ्री मोहल्ले नंबर है। की, पूरे पूरे एक बहुत बड़े पूरे, एरिया की अरे 10,000 वो आदमियों की बिजली कटी है, सुनिए, पता है? 19/12 टोल फ्री नंबर है भाई, उसमें कंप्लेन होती है। अभी मैं अरविंद शर्मा को फोन करता हूँ। आप कहीं करिए, 19/12 अभी टोल फ्री मैं नंबर है अभी मैं इसकी। अरविंद शर्मा को फोन करता हूँ कि ऐसे ऐसे हाँ एसपी हाँ, आपने अरे पोस्ट कर मैं रखे बता रहा हूँ ना, हैं। यहाँ 19/12 टोल फ्री। जो पब्लिक ग्रीवांस को सुनते ही नहीं, इतने नशे में रहते सुनते हैं। नहीं क्या? जो 19/12 नंबर है, आपने किया फोन वहाँ पे? नहीं करूंगा 19/12 पे। हाँ, 19/12 पे बिल्कुल करिए, नहीं आप करूंगा, जोड़ेगी। और आपको बिजली जुड़वानी पड़ेगी।
दिखता अरे हूँ। हाँ चलो बेवकूफी वाली बात करते हो आप। ये ऑडियो आपने सुना, इसे अरविंद शर्मा ने अपने फेसबुक पेज पर शेयर कर दिया और फिर बवाल कट गया। धड़ाधड़ प्रदेश के सभी पत्रकारों ने इस ऑडियो को शेयर कर दिया। अभी दिन निकला है, 7 बजे हैं, ये प्रोग्राम लेकर आपके समक्ष हाजिर हूं। समझिए अब इसका क्या असर है और उन्होंने क्या लिखा फेसबुक पर। उन्होंने लिखा, कई बार सांसद रह चुके एक वरिष्ठ राजनेता ने अभी अभी अपने क्षेत्र से एक पढ़े लिखे नागरिक की बिजली विभाग के वरिष्ठ अधिकारी के साथ हुई बातचीत का ऑडियो निम्नांकित लिखकर मुझे कार्रवाई करने के लिए भेजा है। यही बात मैंने 3 दिन पहले यूपी पीसीएल के चेयरमैन, एमडी और अन्य अधिकारियों को कहा था। कड़े शब्दों में यह भी कहा था कि 1912 की टोल फ्री व्यवस्था या अन्य टेक्नोलॉजी आधारित व्यवस्था मानवीय व्यवस्था की पूरक हो सकती है, विकल्प नहीं। मैंने कहा था कि ऐसे कई गलत आसामिक और अव्यवहारिक निर्देशों के कारण जनता को परेशानी हो रही है। अधिकारी फोन उठाना बिल्कुल ही बंद कर दिए हैं। तित लौकी थी ही अब नीम पर चढ़ गई है। और अनेक ऐसे गलत निर्णय हमारे बार बार लिखित मौखिक रूप से मना करने के बावजूद हुए। सबने मीटिंग में मुझसे असत्य बोला। 1912 पर ही शिकायत करने के कोई निर्देश नहीं दिया गया। मुझे उनकी इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। मैंने कई बार पूछा, हर बार वही असत्य सुनने को मिला। अब वास्तविकता आप स्वयं सुनिए। बिजली के अधिकारियों कर्मचारियों एक बार पुनः कह रहा हूं, जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझें, उनसे त्वरित और उचित भाषा में संवाद करें, समस्या का निराकरण करें, अन्यथा परिणाम भयंकर होंगे। उस राजनेता का मुझे मिला व्हाट्सएप संदेश इस प्रकार है, माननीय मंत्री जी, बस्ती शहर के एक बड़े मोहल्ले में सुबह 10 बजे से लाइट नहीं है। रात्रि 8 बजे तक बिजली विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों के फोन ना उठाने पर, अधीक्षण अभियंता बस्ती को कॉल करने पर उन्होंने जिस तरीके से बात की है, उसको सुनकर आप स्वयं जान जाएंगे पब्लिक ग्रीवेंस के प्रति ये कितने संवेदनहीन है। तथा इनके अपने संबंधों से ये स्पष्ट होता है कि सरकार की छवि जानबूझकर खराब करने में लगे हुए हैं। बातचीत की रिकॉर्डिंग नीचे इस प्रकार है। मुख्यमंत्री जी ने ऊर्जा मंत्री जी ने नए भारत का नया यूपी, गुड गवर्नेंस, हमारा यूपी विकास एक्सप्रेस, नरेंद्र मोदी को टैग किया, महंत योगी आदित्यनाथ को टैग किया, जेपी नड्डा को टैग किया, अमित शाह को टैग किया, मनोहर लाल को टैग किया, प्रहलाद जोशी को टैग किया, भूपिंदर सिंह को टैग किया, धर्मपाल सिंह को टैग किया, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को टैग किया, पीएमओ इंडिया को टैग किया, बीजेपी उत्तर प्रदेश को टैग किया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को टैग किया है, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश को टैग किया और ए के शर्मा ऑफिशियल यूपी पीसीएल को टैग किया। आप समझिए, कोई छोड़ा नहीं। जहां उन्हें खबर पहुंचानी थी सब जगह पहुंचा दी है। ये हालात हैं। उधर गुजरात की पूरी लॉबी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जल्द से जल्द निर्णय लेने में लगी हुई है। वो तो जेपी नड्डा का क्षमा चाहेंगे, धनखड़ जी का मामला, जगदीप धनखड़ जी का मामला थोड़ा फंस गया है। उधर सदन चल नहीं पा रहा है, वरना अब तक तो निर्णय आ चुका होता। धनखड़ साहब का स्वास्थ्य खराब है। देर रात राजस्थान के ही वरिष्ठ पत्रकार ने मुझे एक व्हाट्सएप संदेश भेजा है, उसे मैं पढ़ के अभी आपको सुनाऊंगा। संदेश बड़ा खतरनाक है और सोचने पर मजबूर करने वाला है। उन्होंने लिखा है, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खराब स्वास्थ्य से समूचा देश चिंतित है। जनता कर रही है उनके स्वास्थ्य की कामना। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघरों में की जा रही है प्रार्थना। चिकित्सक उनके इलाज में जुटे हुए हैं। जल्द जैसे ही कोई और जानकारी मिलेगी आपके समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। इधर ये पूरी वारदात, इधर ऊर्जा मंत्री का ट्वीट, ये फेसबुक शेयर ऑडियो, उधर महिला बाल विकास राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला का सरकार के खिलाफ धरने पर बैठना, सैकड़ों की तादाद में विधायकों का विरोध करना, बड़ी तादाद में लगातार केशव प्रसाद मौर्य के घर पर विधायकों का जमा भाड़ा लगना, खुद ओम प्रकाश राजभर का जाना। और ऐसे में मुख्यमंत्री की जब स्थितियां बिगड़ रही हैं तो मुख्यमंत्री पहले ब्रजभूषण शरण सिंह से मिलते हैं, फिर उसके बाद
आज उनके दोनों बेटे जो सांसद और विधायक हैं, दोनों से मिलते हैं, संबंध सुधारने के प्रयास में लगे हुए हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह ने मुलाकात के बाद कहा था कि उन्हें झुकना पड़ेगा, वो बड़े हैं और वो झुके भी। मैं नहीं झुकता किसी के सामने। और वो मुख्यमंत्री से मिलने के बाद शाम को बेटे के साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से बेटा मिलता है जो सांसद है। पूरा मामला बड़ा उलझन में है। क्या होगा उत्तर प्रदेश का भविष्य, किसके हाथ में रहेगी कमान? क्या योगी आदित्यनाथ वास्तव में कमजोर पड़ते चले जा रहे हैं? उनके खिलाफ एक साजिश रची जा रही है, उन्हें पद से बेदखल करने का एक प्रोग्राम तैयार कर लिया गया है। इस सब पर हम पल पल निगाह बनाए हुए हैं और आपको जल्द से जल्द वो सभी बातें आपको सूचित की जाएंगी जो आपके हित की होंगी और जो दिल्ली से प्रेषित की जाएगी। ये खबर आपको पसंद आई हो तो शेयर जरूर कर रहे हैं, आगे जरूर बढ़ाएं कि आखिर उत्तर प्रदेश के अधिकारी कैसे योगी आदित्यनाथ की सरकार को बर्बाद करने पर तुले हैं। और योगी आदित्यनाथ की सरकार बर्बाद नहीं होगी, भारतीय जनता पार्टी का अपना चेहरा बर्बाद होगा, भारतीय जनता पार्टी का अपना सिस्टम बर्बाद होगा। आने वाले दौर में अगर यही अधिकारी करते रहे तो भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में उतरना भी मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद और नमस्कार। ये मेरा नया चैनल है तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप सब हौसला देंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे, उसके बाद ही हम सही खबरें आप तक प्रेषित कर पाएंगे। पुराना वाला चैनल अभी यूट्यूब वापस नहीं कर रहा है। फिलहाल इस पर आप हमें सहयोग करते हुए हौसला बढ़ाते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।